अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें हम क्या बेसिकली चेक कर रहे हैं कि आपको किस तरह से क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, उसके लिए हमने डिटेल में स्टडी कर दिया, फ्रेमवर्क्स को स्टडी कर दिया, मॉडल्स को स्टडी कर दिया, फिर क्वालिटी एश्योरेंस को स्टडी किया कि क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली हमारे पास क्या होती है, आपके प्रोसेसेस को स्टडी करती है, आपके प्रोसेसेस को चेक करती है कि विद द हेल्प ऑफ दैट कि आपके पास जो है आपके पास कोई एरर ना आए और आपको एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिले। ठीक है, उसके लिए हमने क्या स्टडी कर लिया, एसडीएलसी था। तो एसडीएलसी के लिए हमने स्टडी किया, हमारे पास क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस, तो उन डॉक्यूमेंटेशंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था, हमने स्टडी किया फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस, फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस को स्टडी किया डिटेल में कि किस तरह करके हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करते हैं, किस तरह से हम उसका लाइन ऑफ कोड चेक करते हैं। ठीक है, वो मेथड हमने स्टडी किया था। फिर उसके बाद हमने उसमें अब किया कि आप जो प्रोडक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आपके पास सिर्फ एसडीएलसी के प्रोसेस नहीं होते, उसमें आपके पास क्या होते हैं, रिस्क एनालिसिस होती है, मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट में आपके पास क्या आ गई, प्लानिंग आ गई। तो ये दोनों जो है हमने डिटेल में स्टडी कर दिया। अब रिस्क एनालिसिस का हमने वो टेबल स्टडी कर दिया, उसके फोर्स जो हेडिंग्स थी वो स्टडी कर दी। प्लानिंग के लिए भी जो 7 प्रिंसिपल्स है उसके वो भी हमने स्टडी कर दिया। लेकिन लास्ट लेक्चर में अगर याद हो, हमने कहा था कि हम सीपीएम पढ़ेंगे एंड ब्रेड पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सीपीएम एंड व्हाट इज ब्रेड। तो आज का लेक्चर हमारा सीपीएम के ऊपर है। सीपीएम हमारे पास क्या है, इसकी एब्रिविएशन इज क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं बेसिक कि हमारे पास कौन सा ऐसा पाथ है जिसमें आपके पास क्या आ सकता है, डिले आ सकता है, कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। सही हो गया, तो उसको आप स्टडी करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास यही ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा पाथ है जिसको फॉलो करके हम अपने काम को जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे और दूसरा यहाँ पे ये कि हमें यहाँ पता चल जाता है डिलेस, कि कौन सा ऐसा पाथ है जिसको फॉलो करके हमारे पास क्या आएंगे, डिलेस आएंगे। तो ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव्स है फॉर यूजिंग सीपीएम। पहले तो ये कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्रिटिकल पाथ्स कौन से, हमारे पास डिले ऐसे कौन से पाथ्स है जिससे हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, डिलेस आएंगे। एंड सेकंड, हमें प्रॉपर डिस्कस हो जाता है कि अच्छा जो हम टास्क कर रहे हैं वो टास्क कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर हमें एक प्रॉपर ड्यूरेशन मिल जाती है। तो ये अक्सर हमारे पास जो है प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, या फिर हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। मोस्टली हमारे पास प्लानिंग के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन अगर हम आगे आप पर्ट पढ़ोगे तो फिर पर्ट जो है वो फिर प्लान के लिए यूज़ करते हैं, एंड कॉस्ट को फिर ये लोग क्या करते हैं, सीपीएम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप सीपीएम को भी प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सही हो गया। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या किया जाता है कि आपकी एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, आपको पता चल जाता है आपकी एक्टिविटीज़ क्या है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। ठीक है, वो जो आपने पिछले 7 स्टेप्स पढ़े थे, प्रिंसिपल्स, उसके थ्रू आपको पता चल गया कि आपकी वो क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है। फिर एक्टिविटीज़ पता चलने के बाद आप उसमें रिलेशनशिप्स फाइंड करते हो कि अच्छा जो आपके पास फॉर एग्जांपल 8 एक्टिविटीज़ है। सही हो गया, 8 एक्टिविटीज़ है। अब इसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें आपस में डिपेंड हो रही है, उनके आपस में रिलेशनशिप बन रहे हैं, वो भी आपको प्लानिंग के थ्रू पता चल गया। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लानिंग के 7 प्रिंसिपल्स थे, पहले हमने क्या किया, अपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया, वो हमें पता चल गया। सेकंड हमने क्या किया, उसको वर्क ब्रेक डाउन किया कि अगेन वो अगर हमारे पास डिवाइड होते तो वो हो गया। थर्ड स्टेप में क्या था, हमारा रिलेशनशिप हो गया। तो वो सब करके हम उनको एक क्या करते हैं, एक टेबल में डाल देते हैं कि हमारे पास एक्टिविटीज़ क्या है, उनके रिलेशनशिप क्या है, फिर उनके अगर कोई रिसोर्सेज आ रहे हैं वो हमने बता देते हैं, रिसोर्सेज क्या है, उनकी ड्यूरेशंस क्या है वो डिफाइन कर दिया, एंड उनके माइलस्टोन्स हमें कब मिल जाएंगे। तो ये पूरा एक टेबल क्रिएट हो जाता है। फिर हम उनकी क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ्स डिफाइन करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम उसको फाइंड करते हैं। अब उसकी हम क्या करते हैं, उसको ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास लाइन्स एंड नोट्स यूज होते हैं। नोट्स में हमारे पास क्या होते हैं, उन नोट्स के अंदर जो है हमारे पास इनकी एक्टिविटीज़ डिफाइन करते हैं, किस तरह से इनका स्टार्ट एंड एंड टाइम क्या होगा। ठीक है, एंड लाइंस के थ्रू हम उनकी जो है एक्टिविटीज़ प्रेजेंट करते हैं कि अगर आपके पास एक्टिविटी ए है तो एक्टिविटी ए से आपने सी में जाना है या बी में जाना है। ठीक है, वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। सही हो गया। इसमें आपके पास 2 पाथ्स मेथड्स यूज होते हैं, एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है। ठीक हो गया।
फॉरवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, आपके पास जो अर्ली स्टार्ट है एंड अर्ली फिनिश है, हम वो फाइंड करते हैं कि आपके पास जो है कब आपके पास ज़्यादा मतलब कब आपके पास जो है जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो हम इस पे कैलकुलेट करते हैं। एंड बैकवर्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आपका लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश मीन्स अगर वो जल्द से जल्द नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लेटेस्ट मतलब ज़्यादा लेट से लेट इस टाइम तक वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास दो मेथड है, फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ, जो हम आगे अब एग्जांपल यूज करके उसको समझेंगे। फॉरवर्ड पाथ कैसे करते हैं, बैकवर्ड पाथ कैसे करते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड बहुत इजी है, इस पे कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, अगर वो आपको समझ आ जाए तो ये बहुत आसानी से आपके पास ये सीपीएम बन जाता है। लेकिन अगर आपको वो ट्रिक्स समझ नहीं आएंगी तो भी बहुत डिफिकल्ट बन जाता बनाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बनाना, ठीक है। इस पे सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास है, स्लेक एंड क्रिटिकल। स्लेक आपके पास यहाँ पे इसको हम डिले को कहते हैं कि कौन सा ऐसा पाथ है, कौन सा ऐसा ड्यूरेशन है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके पास डिले आ रहा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके पास डिले नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्लेक के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि क्या आपके पास किस एक्टिविटी में आपके पास डिले आ रहा है और किस एक्टिविटी में आपके पास डिले नहीं आ रहा। जब आपने मीन्स आपने अगर डिले फाइंड करना है तो उसके लिए आपके क्या करते हो, स्लेक टाइम इसको कहते हैं, ठीक है। आप स्टेक टाइम फाइंड करते हो। क्रिटिकल पाथ यही हो गया कि आपको पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज अगर मैं फॉलो करता हूँ पाथ को तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, क्रिटिकल आएंगे, उसमें हमारे पास डिलेज आएंगे, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे और एंड में हमारे पास जो है प्रॉब्लम जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक ब्लॉक सा बनता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, अर्ली स्टार्ट होता है, अर्ली फिनिश, और बीच में हमारे पास क्या होती है, ड्यूरेशन। विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड टेक्निक हम फॉरवर्ड के थ्रू हम उसको फाइंड करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश, मतलब आपके पास अगर जल्द से जल्द नहीं तो ज़्यादा लेट से लेट इतना टाइम हो जाएगा, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या होता है, स्लेक टाइम और एक्टिविटी आईडी, जो आपकी एक्टिविटी की आईडी आपने दी होती है। तो ये एक छोटा सा टेबल है, वो आप यूज़ करके इसको ड्रॉ करते हो और ये आप जो है बैकवर्ड पाथ के थ्रू फाइंड आउट करते हो। सही हो गया। अब ये आपके पास जो हमने कहा है ना 7 प्रिंसिपल्स, तो आपने शेड्यूलिंग कर ली और 7 प्रिंसिपल्स के थ्रू फाइंड आउट कर दिया कि ये आपकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, और इनकी ये डिपेंडेंसीज है और उनके ये ड्यूरेशंस है। ये आपने विद द हेल्प ऑफ ये जो अभी हमने पीछे पढ़ लिया, ये 7 प्रिंसिपल्स और इन स्टेप्स के थ्रू वो फाइंड कर दिया, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था वो हमने कर लिया। अब इसको स्टडी करके हमने क्या किया, सीपीएम ड्रॉ करना। ये टेबल आपको गिवन कर दिया जाता है और इसको देख देख के आप क्या करते हो, सीपीएम ड्रॉ करते हो। सही हो गया। अब आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप अब आपने ये टेबल आ गया, अब टेबल आ गया तो आपने इसको ग्राफ में पहले कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आपके पास कौन सा नोड आएगा, तो वो नोड जिसके आगे डिपेंडेंसीज या इसको हम प्रीसिडेंसेस भी कहते हैं वो एम्प्टी हो, तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट के बाद वो नोड्स आएंगे और जिसके जैसे स्टार्ट हो जाएगा डिपेंडेंसीज तो उसके आगे मतलब जैसे ए जब तक सी नहीं कंप्लीट होगा जब तक आपके पास ए नहीं बन जाता, ठीक है। तो ये इनकी डिपेंडेंसीज है। तो अब इसको देख देख के हम एक ग्राफ क्रिएट करते हैं। अम, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्टिविटी ए। लेकिन एक्टिविटी ए स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या एक नोट क्रिएट करोगे, ये नोट लाजमी स्टार्ट में आएगा जिसको आप स्टार्ट कहते हो, ठीक है। ये एक नोड आ गया, या आप जस्ट स्टार्ट लिख दो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया कि यहाँ से हमारा काम क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब टेबल में आके देखिए कि कौन कौन सी ऐसा नोड है जो इंडिपेंडेंट है, जिस पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं आ रही। तो वो क्या है, हमारे पास ए एंड बी, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। तो स्टार्ट के बाद कहाँ पे हमारे पास जा रहा है, ए पे एंड बी पे। सही है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बी के आगे भी कोई डिपेंडेंसीज लिखी होती, फॉर एग्जांपल बी बी ए से आगे जा रहा है तो फिर हमारे पास सिर्फ ए जो था वो इंडिपेंडेंट था, तो फिर हमारे पास ग्राफ किस तरह स्टार्ट होता, स्टार्ट करके और ए पे आ जाता, फिर ए से जो है क्या हो रहा है, बी जा रहा है और फिर इस तरह हमारे पास बी से हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इस तरह से होगा। या समटाइम्स ये भी होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए भी इंडिपेंडेंट है, बी भी इंडिपेंडेंट और सी भी इंडिपेंडेंट है, ये मीन्स यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो फिर हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट से क्या आएगा, ए बी
सी। मतलब आपका जो एक्टिविटी है वो ए से भी शुरू हो सकती है, बी से भी हो सकती है, सी से भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे पास जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ये टेबल जो है वो आपने बहुत ध्यान से देखना है। जब तक आपको ये टेबल क्योंकि आपका जो सीपीएम है वो टोटली इस टेबल के ऊपर डिपेंड है। जितना अच्छा आपका ग्राफ बनेगा उतना अच्छा आपका फिर सीपीएम क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब इस टेबल में हमारे पास जो है वो ए और बी जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो है क्या हुआ, स्टार्ट हमने किया और स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, उनके नोड्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास ए एंड बी हो गया। अब हम सेकंड आ जाते हैं, सी पे आ जाते हैं। सी जो है वो क्या हो रहा है, जब तक ए पे काम कंप्लीट नहीं होता सी काम नहीं करेगा। तो मींस क्या है कि ए के बाद कौन सा नोड आएगा आपके पास, सी। सही। फिर डी, डी कब स्टार्ट होगा, जब बी पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डी। ठीक हो गया। फिर जब ई पे तब काम होगा जब ई एंड एफ पे काम होगा। सही है। तो अभी हमारे पास क्या है, ना ई बना ना सो हमारे पास जो डी है वो क्या हो गया, हमारे पास ई आ गया। ठीक है। डी, ई जो है वो कब स्टार्ट होगा, जब हमारे पास डी पे काम होगा, लेकिन उसके साथ क्या है, एफ भी है। तो एफ यहाँ पे कब है, जब हमारे पास बी पे कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ भी आ जाएगा और इन दोनों से मिलके क्या होगा, ई हो गया। दोबारा देखें, बी क्या हुआ हमारे पास जब बन गया, तो बी जब तक कंप्लीट नहीं होता हमारे पास सी कंप्लीट डी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। और जब तक बी कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमारे पास एफ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या हुआ, बी से हमारे पास 2 नोड्स बने। फिर उन डी एंड ई से हमारे पास क्या हुआ, एक और नोड बना जो हमारे पास क्या होगा, एफ ई। जो हमने क्या किया, डी एंड एफ करके हमने क्या किया, ई कर लिया। फिर हमारे पास जी तब तक नहीं होगा जब तक सी कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जी। सही हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच जब कंप्लीट होगा जब ई एंड जी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनको कंप्लीट करके यहाँ पे क्या कर दिया, एच, और फिर यहाँ पे कर दिया फिनिश। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा एक छोटा सा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, ये इस तरह से एक छोटा सा एक ग्राफ बन गया। अब हमारे पास ग्राफ बन गया, हमारे पास एक्टिविटीज आ गई, हमारे पास नोड्स आ गए, हमें पता चल गया कि अच्छा ये हमारे पास नोड्स हैं, इस पे हमने काम करना है। नोट्स है, इस पे आप नोट्स पे कन्वर्ट कर दें। ये हमारे पास क्या बन गए, नोट्स बन गए, और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या किया, अगर आप प्रीवियस टेबल पे जाओ तो हमें क्या पता है, सिर्फ ड्यूरेशन पता है। सही है। अब यहाँ पे जो हमने है 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज पे काम करना है। 6 वैल्यूज में से सिर्फ और सिर्फ हमें ड्यूरेशन पता है, बाकी जो 5 वैल्यूज है वो अब हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ड्यूरेशन। ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, अब उसको 1 बाय 1 काम करते हैं उस पर। ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम अपना ए पे काम स्टार्ट करते हैं। सही। हमें क्या चाहिए, ये ड्यूरेशन चाहिए। अब ये टेबल आपके लिए मैं यहाँ पे ऐसे करके बना देती हूँ। क्या है, मुझे चाहिए अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, ड्यूरेशन आ गई, यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी की आईडी आ गई, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश, और यहाँ पे स्लेक टाइम आ गया। और मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्टिविटी आईडी पता है और ड्यूरेशन टाइम पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करती हूँ। सबसे पहले तो वही आगे यही डायग्राम जो आपके पास आई है इसी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट किया। सही। स्टार्ट करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है एंड बी आ रहा है। तो ए के लिए आपने क्या किया, इस तरह का ब्लॉक। अब ये जो है नोट हमने बना दिया, अब इस नोट की जगह हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये ए के लिए हो गया,
और ये हमारे पास किसके लिए हो गया, बी के लिए हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ए के लिए हमारे पास ड्यूरेशन क्या है, हमें पता चलिए ए की ड्यूरेशन क्या है 7। तो यहाँ पे बीच में हमने क्या डाल दिया, 7 डाल दिया, ये हमने कर दिया 7। ड्यूरेशन हो गई हमारे पास 7। अब इसके हमने देखना है कि अर्ली स्टार्ट कब हुआ है, मतलब ये ए कब स्टार्ट हुआ है। ए से पहले तो कोई एक्टिविटी नहीं थी, मीन जब जीरो था तो वो तब स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास इसका अर्ली, ये हमारे पास क्या है, अर्ली स्टार्ट है, अर्ली फिनिश है, लेटेस्ट स्टार्ट है, लेटेस्ट फिनिश है, ये स्लेक टाइम है, और ये हमारे पास ड्यूरेशन है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास स्टार्ट मतलब इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो हमारे पास क्या हुआ, मतलब जब जीरो था तो जीरो पे स्टार्ट हुआ, तो 0 + 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है। जब आपने अर्ली फिनिश फाइंड करना है, अर्ली फिनिश का फॉर्मूला क्या है कि अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन उनको ऐड करेंगे तो आपको अर्ली फिनिश मिल जाएगा। सही हो गया। अब ये जो हम ऊपर वाला जब टेबल सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाता है कि हम फॉरवर्ड पाथ फॉलो कर रहे थे। और जब हम ये नीचे वाला टेबल फॉलो कर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, बैकवर्ड होती है। तो पहले हम फॉरवर्ड करते हैं कि अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश को सॉल्व करते हैं। ठीक है। हमारे पास ए हो गया, ए के बाद हमारे पास क्या था, सी। पहले हम इस अब सी पे जाते हैं। सही। अब हमारे पास क्या है, अर्ली फिनिश जो था इसका, ठीक है, ए का, वो सी के लिए क्या बन गया हमारे पास, अर्ली स्टार्ट बन गया। क्योंकि जब तक ए कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि डिपेंडेंसीज में भी देखें, डिपेंडेंसीज में भी कहा है कि जब तक हमारे पास ए कंप्लीट नहीं होगा हमारा सी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ए का है कि हमारे पास 7 पे ख़त्म होगा, तो उसके जैसे ही 7 पे ख़त्म होगा हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, सी स्टार्ट हो जाएगा। तो सी के लिए हमारे पास क्या बन गई, अर्ली फिनिश जो है वो उसका क्या बन गया, अर्ली स्टार्ट बन गया। सही हो गया। अब सी की ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 6। तो आप क्या करो, 6 को ऐड करो, 7 + 6 आपके पास क्या आ गया, 13। तो ये आपके पास क्या बन गया, अर्ली फिनिश बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पास डायग्राम में हम देखते हैं जी। तो जी हमने उठाया और इसको यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जो 13 है सी का अर्ली फिनिश, वो इसका जी का क्या बन जाएगा, अर्ली स्टार्ट। कि जब तक सी कंप्लीट नहीं होता हमारे पास, ठीक है, जब तक हमारे पास सी कंप्लीट नहीं होगा हमें जी नहीं मिलेगा। तो सी कब कंप्लीट हो रहा है, 13 पे। तो जैसे ही 13 सी कंप्लीट हुआ हमें जी मिल गया। और जी की हमारे पास ड्यूरेशन क्या है, 3। हमने 3 लिया, 13 + 3 हमने किया तो हमें रिजल्ट मिला 16। सही। तो इसके बाद हमें अब क्या मिल रहा है, यहाँ पे एच मिल रहा है। तो एच जो है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, हमारे पास 2 वैल्यूज पे डिपेंड हो रहा है। वो है हमारे पास जी एंड ई पे जो है हमारे पास। तो जी तो हमें मिल गया, ई हमें नहीं मिला, तो इसलिए हम एच को भी स्टॉप कर देते हैं और हम कहाँ आ जाते हैं, इधर बैक पे आ जाते हैं। अब ई के लिए हमने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड करना है। तो बी जो है हमारे पास वो कब स्टार्ट हुआ था, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं थी। तो इट मीन्स हमारे पास वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, 0 पे। ठीक है। उसकी ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, 3। यहाँ पे 3 किया, 0 + 3 हमारे पास क्या है, 3। अब सेकंड हमारे पास क्या है ग्राफ में, डी एंड आपके पास है एफ। मतलब हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे आ रहा है डी, और सेकंड यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, एफ। एफ सही है। तो अब यहाँ पे जो है 3 हमें मिल रहा है, जो हमारे पास डी के लिए क्या बन जाएगा, अर्ली स्टार्ट, और ऑफ कोर्स एफ के लिए भी है अर्ली स्टार्ट। क्योंकि हमारे पास जो डी है वो कब तक कंप्लीट स्टार्ट नहीं होगा, जब तक बी स्टार्ट नहीं होगा। और एफ के लिए भी सेम रीजन है कि जब तक बी स्टार्ट कंप्लीट नहीं होता हमें एफ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो दोनों की जो हमारे पास अर्ली स्टार्ट हो गई वो क्या हो गई, 3। ठीक है। अब डी की ड्यूरेशन हम चेक करते हैं, डी की ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, 3।
तो हमने 3+3 किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला 6। एफ की ड्यूरेशन हम चेक करते हैं, एफ की ड्यूरेशन क्या है 2, तो 3+2 इज इक्वल्स टू 5, तो हमें क्या मिल गया रिजल्ट 5 मिल गया। सही हो गया। अब हमें क्या मिल रहा है, डी और एफ से मिलके क्या मिल रही है, हमें ई वैल्यू मिल रही है, ई हो गया। सही। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट को जो है हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। जंक्शन पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, इस टाइप की वैल्यूज आ जाती है, मतलब इस तरह से आके आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या होता है जंक्शन पॉइंट। तो सीपीएम में क्या है, अब देखिए आपके पास 2 वैल्यूज आ रही है। अब ई के लिए स्टार्ट होने के लिए डी में 6 आ रहा है और एफ में 5 आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लें। याद रहे, जब कभी भी हम फॉरवर्ड पाथ कर रहे हो, फॉरवर्ड पाथ, और इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेते, तो हमारे पास क्या आएगा 6। क्योंकि आप देखें ई जो है, ई को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास, ई को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास क्या है, हमें डी एंड एफ चाहिए, तो मींस एंड हो रही है। जब तक डी और एफ दोनों कंप्लीट नहीं हो जाता, ई नहीं काम करेगा। तो चाहे एफ 5 पे कंप्लीट होता है, 3 पे कंप्लीट होता है, 2 पे कंप्लीट होता है, जब तक डी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसकी हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता एफ को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा ई आ जाएगा, तो इसलिए इसकी जो ये हमारे पास अर्ली फिनिश वैल्यू थी वो क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, और हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने स्लाइड में लिखे हुए कि जब कभी भी आप फॉरवर्ड पाथ करो, वहां पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम आपके पास जो ड्यूरेशन नहीं है, मैं इसको ठीक कर लूंगी, मैक्सिमम आपकी जो अर्ली फिनिश पॉइंट होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, 6 कर लिया। ई की जो हमारे पास ड्यूरेशन क्या है, हमारे पास ई की ड्यूरेशन है हमारे पास 3, तो क्या हुआ हमारे पास 6+3 हमारे पास क्या हो गया 9। अब आपके पास क्या है, ई एंड जी को कंप्लीट होने के होके आपको क्या मिलता है एच। तो एच के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना देंगे। अब अगेन हमारे पास वही सिनेरियो आ गया, 2 वैल्यूज है। अब ई और जी जब तक कंप्लीट नहीं हो गए आपको एच नहीं मिलता। तो ई जो है आपके पास 9 पे कंप्लीट हो गया है, वो 9 पे कंप्लीट हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक हमें जी नहीं मिलता, क्योंकि ये हमारे पास एंड कंडीशन यूज हो रही है, और यूज हो रही होती तो फिर हम इसको कर लेते, लेकिन एंड है कि ई और जी कंप्लीट हो के हमें एच मिलेगा। ठीक है। तो अगेन हमें क्या है, हम मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे विच इज 16 उठा लिया। अब एच की ड्यूरेशन वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 16+2 इज इक्वल्स टू 18। तो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड पाथ से हमारे पास जो हमें वो मिल रही है कि ये हमारे पास एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी, 18 पे हमारे पास क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, 18 पे हमारे पास क्या हो रही है कि ये एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। तो अब तो फॉरवर्ड तो हो गया, अब हमने लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट करना है, तो वो हम क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, एच मतलब बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास अब क्या चाहिए, हमें लेटेस्ट फिनिश, स्लेक टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट। ठीक है। अब लेटेस्ट फिनिश कब फिनिश हुआ, 18 पे ऑफ कोर्स फिनिश हुआ, तो 18 पे हमारे पास ये फिनिश हुआ। ठीक है। अब हमें सिलेक्ट टाइम चाहिए। सिलेक्ट टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिलेक्ट टाइम का फॉर्मूला क्या है, लेटेस्ट फिनिश एंड अर्ली फिनिश। मींस हमारे पास जो ये था, ये क्या था, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। आपने इसको लेटेस्ट फिनिश को माइनस किससे करना है, अर्ली फिनिश से, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको सिलेक्ट टाइम क्या मिल गया 0। अब आपने क्या करना है, लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करना है। तो लेटेस्ट स्टार्ट का फॉर्मूला क्या है, लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। मींस ये जो लेटेस्ट फिनिश की जो वैल्यू है इसको माइनस किससे करना है, ड्यूरेशन से, तो 18 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 16। याद रखें, समटाइम्स आपका टॉप की वैल्यू और नीचे की वैल्यू जो होती है सेम आ रही होती है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सेम है, ये डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है। आपकी हमेशा जो ये वैल्यूज़ है ना, ये वाली लेटेस्ट अर्ली फिनिश एंड ये लेटेस्ट फिनिश, ये आपके पास फिनिश पॉइंट पे सेम आनी चाहिए। अगर ये आपकी सेम नहीं आ रही तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, या आपका यहाँ पे जो सिलेक्ट टाइम है ये आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपके पास जब सेम होंगी तो इट मीन्स आपका जो है, आपने सीपीएम जो है वो सही बनाया है। सही हो गया। तो ये आपको मिल गया, कैसे मिला कि जब सबसे पहले तो आपका ये जो अर्ली फिनिश हुआ, तो ऑफ कोर्स ये आपका क्या बन गया, लेटेस्ट फिनिश, क्योंकि 18 पे ही फिनिश्ड हुआ है। तो आपको सिलेक्ट टाइम कैसे मिलेगा कि जब आप लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश करोगे तो आपको क्या मिला, उसका सिलेक्ट टाइम मिल गया।
एंड लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लेटेस्ट स्टार्ट मिल जाएगा। अब क्या है, ये जो 16 है लेटेस्ट स्टार्ट, ठीक है, ये आपके पास जो है लेटेस्ट फिनिश बन गया आपके इन रिमेनिंग के लिए। ठीक है, तो 16 16 आप यहाँ पे डाल दो, फिर वही करो, यहाँ पे आप पहले इसको कर लो। 16 माइनस 16 आपको क्या मिल गया, 0। 16 माइनस 3 आपको क्या मिल गया, 13। तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब क्या है, 13 जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा। 13 माइनस 13 0, 13 माइनस 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 7। अब ये जो 7 है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, लेटेस्ट फिनिश, तो 7 आ गया। 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0। तो ये आपके पास क्या ऊपर जो पाथ था वो कंप्लीट हो गया। अब नीचे के पाथ को कंटिन्यू करते हैं। 16 आ गया। 16 माइनस 9 आपके पास क्या है, आपका 7 आपको मिल गया। सही हो गया। एंड इसकी ड्यूरेशन मुझसे रह गई, इसकी ड्यूरेशन आपके पास है 3। 16 माइनस 3 आपके पास क्या हो गया, 13। अब ये आ गया आपके पास यहाँ पे 13 एंड 13 आपको ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, 13 माइनस 6 आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 7। 13 माइनस 3 आपको क्या मिल रहा है, 10। 13 माइनस 5 आपको क्या दे रहा है, 8। एंड 13 माइनस 2 आपको क्या दे रहे हैं, 11। अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे सिनेरियो हो गया था कि आपके पास क्या आ रही थी कि यहाँ पे टू डिफरेंट जो थे वैल्यूज आ रही थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, मैक्सिमम वैल्यू उठाया था क्योंकि हम फॉरवर्ड जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये 11 और ये 10 फिर अगेन डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं। तो जब हम बैकवर्ड पे जा रहे होते तब हम क्या करते हैं, हम मिनिमम वैल्यू उठाते हैं। ठीक है, तो इस पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 10। 11 इग्नोर हो जाएगी। 10 माइनस 3 आपके पास क्या हो गया, 7। एंड 10 माइनस 7 आपके पास क्या हो गया, अगेन 7। तो ये आपका क्या बन गया, सीपीएम कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको ये सीपीएम कंप्लीट मिल गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी थी कि आपके पास सिलेक्ट टाइम कहाँ पे आ रहा है, मतलब कहाँ पे आपको डिले नहीं मिल रहा। ठीक है, और आपके पास क्रिटिकल पाथ कौन सा बन रहा है। तो पहले तो अगर पाथ्स देखें तो आपके पास क्या पाथ्स है, ए सी जी एंड एच। पहला पाथ क्या है, ए सी जी एंड एच। एंड सेकंड पाथ आपके पास क्या है, ए ए सी जी एंड एच पहला पाथ हो गया। सेकंड पाथ है बी, आपके पास है डी, आपके पास है एफ एंड एच, और फिर आपके पास है बी एफ ई एच। देखें किस तरह से, एक पाथ क्या है, ए सी जी एच। दूसरा पाथ क्या है आपके पास, बी डी ई एच। और थर्ड पाथ है आपके पास बी ई सॉरी एफ ई एन एच। तो एक इस डायग्राम के आपके पास क्या बने, 3 पाथ्स बन गए। 3 पाथ्स आपको बन गए। अब इस 3 पाथ्स में से हमने देखना है कि कौन सा ऐसा पाथ है जो क्रिटिकल नहीं है, उसमें आपके पास सिलेक्ट टाइम जो है वो 0 आ रहा है। जब आपके पास सिलेक्ट टाइम 0 आ जाए ना, तो उस मीन्स क्या है कि वहाँ पे डिले नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस पाथ में आपके पास 0 सिलेक्ट टाइम्स आ रहे हैं, तो वो कौन सा है, यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और लास्ट में आपके पास 0। मीन्स ए सी जी एंड एच अगर हम पाथ फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई डिले नहीं आएगा। और डिले क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इसका जो सिलेक्ट टाइम है वो क्या है, 0 आपके पास है। रिमेनिंग पाथ्स में अगर हम लोग चेक करें बी डी ई और एच में, तो वहाँ पे आपके सिलेक्ट टाइम्स जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे आपके पास डिले आएगा। बी एफ ई और एच में करें तो वहाँ पे आपके पास जो है वो डिले क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो आप इस पाथ्स को क्या कर सकते हो, डिफरेंट कलर कर चेंज करो अपने मार्कर का। ठीक है, और इसको क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। इट मीन्स क्या है कि ये वो पाथ है जहाँ पे आपके पास वो है, जो है सिलेक्ट टाइम जो है वो कम आएगा, आपके पास डिले कम आएगा। तो इस पाथ को आप क्या करो, पहले फॉलो करो। फिर रिमेनिंग आपके पास जो पाथ्स है वहाँ पे आपके पास क्या आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या था, सीपीएम था। बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपने सबसे पहले क्या है, ये टेबल समझना है। जैसे ये टेबल समझ आ जाए तो फिर आप क्या करो, ग्राफ ड्रा करो। इस ग्राफ को देख के आप लोग फिर ये ड्रॉ करो। आपको फिर यहाँ पे क्या चाहिए, आपको अर्ली स्टार्ट चाहिए, अर्ली फिनिश चाहिए, और ड्यूरेशन।
तो ये चेक करके आप पहले फॉरवर्ड कंप्लीट कर लो, फिर बैकवर्ड में आपको क्या चाहिए, आपको लेटेस्ट स्टार्ट चाहिए एंड लेटेस्ट फिनिश एंड सिलेक्ट टाइम। तो ये फार्मूलास आपको याद हो तो आपके लिए आसानी होगी। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए इस टाइप की कि टू पाथ से आपके पास एक नोड जा रहा है, डिपेंड हो रहा है, तो उसके लिए जब अगर फॉरवर्ड पाथ पे हो तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू है आप उसको उठाओगे, और जब आप बैकवर्ड जा रहे हो और वहाँ पे जब आपके पास इस टाइप का सिनेरियो आ जाए तो आप क्या करोगे, मिनिमम जो आपके पास वो है, आपके पास लेटेस्ट स्टार्ट है, आप उसको पिक कर दोगे। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ वैल्यूज लिखी हुई है, इस चीज़ को मैं ठीक कर दूंगी। आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है अर्ली स्टार्ट फिनिश चाहिए और यहाँ पे आपको मिनिमम जो है लेटेस्ट स्टार्ट चाहिए। ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। तो ये आपका आज का लेक्चर था, इसके थ्रू आपको पता चल गया कि ये जो आपके पास पाथ्स हैं, ये वाला पाथ, ये आपके पास जो है वो डिले नहीं कर रहा, ये आप पाथ यूज करो। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को एज अ होम टास्क कंप्लीट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि सीपीएम आप कैसे यूज करते हो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्ट को कंप्लीट करेंगे कि वो, और इंशाल्लाह वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा कि पर्ट को किस तरह से यूज करके हम अपना वो कंप्लीट करते हैं, प्लानिंग कंप्लीट करते हो, और पर्ट और सीपीएम में आखिर क्या डिफरेंस है, पर्ट हम कब यूज़ करते हैं एंड सीपीएम हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था, होप सो आपको समझ आ गई होगी।